ਗਦੂਦੇ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਚ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਯਰਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮਸਲਾ ਕਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਬੜੀ ਸਾਹ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ मेरे को कोई जरिया वसाइल नहीं जी कारोबार के जरिए थे। आपके दूसरे बाजू में भी इसी तरह बना हुआ है? हाँ जी। तो इस तरह से आप कोई मजदूरी भी नहीं कर पाते? नहीं कर सकते। तो पहले आप मतलब हजाम थे, बाल वगैरह काटते थे, अब हाँ आपको तकलीफ है तो वो भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तो कोई और आपके घर में कमाने वाला नहीं है? एक छोटा बच्चा है स्कूल पढ़ता है जी। और कोई नहीं है? और कोई नहीं है, बच्चियाँ है जी जी उसका साथ है और कोई नहीं है, अल्लाह का साथ है। चले अल्लाह पाक आपकी फ़ैमिली पर फजल करे। व्यूअर्स देखें ये फ़ैमिली कितनी ज़्यादा मुश्किल में खड़ी है कि एक तो इनकी बेटी को उन्होंने डिवोर्स दे दिया है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर घर से भी बेघर कर दिया गया है। तो अच्छा ये जो आपके भतीजे थे उन्होंने आपको घर से क्यों निकाला है? आपका हिस्सा नहीं बनता था उधर? नहीं वो भाई बड़ा फौत हो गया जी। उस तो बाद कोई लड़ाई झगड़ा जो बस उस 5-6 मरले का प्लाट था उसका नाम का उनके नाम था? उनका नाम का था। तो आप सिर्फ उनके साथ रहते थे? उनके साथ रहते। तो उन्होंने अब निकाल दिया है? उन्होंने निकाल। अच्छा ये कौन से वाली आपकी बेटी है? आपके अभी शोहर ने बताया कि मेरी एक बेटी को तलाक हुई है, तो कौन सी बेटी है आपकी? बेटी मेरी। ये आपकी बेटी है? जी। और ये आपकी बेटी तो भी बहुत छोटी उम्र में है, बहुत बिल्कुल बच्ची सी है। जी। तो आपने अपने रिश्तेदारों में रिश्ता किया हुआ था? जी चाचे सबके चाचे दिन आए घर दे विच चाचे दे घर पर आई हुई है। तो उन्होंने आपको आपकी बच्ची को तलाक दी है? जी हाँ। तो आपकी बच्ची के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे ने, एक बच्ची थे एक बच्चा। ये दोनों बच्चे आपकी बेटी के हैं? जी है, ये बच्ची है बच्चा। अच्छा जी हाँ। तो ये 2 ही बेटियां सिर्फ आपकी? जी है जी है, एक वो बेटी एक बेटे कितने हैं? बेटे 2 बच्चे 2 ही। 2 बेटे हैं? जी। अब वो भी छोटे छोटे हैं अभी? जी अब बहन तो छोटे हैं तो। बहनों से छोटे हैं अभी? जी है। अच्छा तो आप वो पूरा घर क्यों छोड़ कर आए हैं? जब एक जगह पर आप रह रहे थे, सामान ये वो सब कुछ रख कर आपका गुजर बसर हो रहा था, तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? आप यहाँ पे आए बाजी इसका जड़ा बड़ा भाई है जिस तरह बच्ची दी हुई वो ते भाई दो में कट्ठे रहिंदे हैं एक थारे से रहिंदे से जिसले फौत हो गए पिछे जड़ा वो आई ना भतीजा साडा उस दिन भाई आखे मैं तुहाडी बच्ची नूं फैसला देवना ते तुहाडा इत्थे घर ही कोई नहीं वो आदा मैं शादी करनी है। अच्छा उस मोड़े ने फैसला दे छोड़ा शांति या 4था महीना है घर ईद तो पहले ला दे घर अस निकले हुए हैं। ये जो जगह है ये आपकी अपनी है या किसी ने आपको रहने के लिए दी है? ये जगह सरकारी अपनी नहीं थी किसी आख्या भाई तुसी इत्थे बना के बह जाओ भाई तुसी क्यों वधे हो बच्चियां ला के बाहर तुसी इत्थे ही बह जाओ मुड़ा लिखो 4था महीना जो निकलना हाली मुड़ कोल शायद भी कोई ना जिस तू भाई इत्थे आके बह जावी ना पानी ना कछ। यहाँ पर ना कोई किचन है ना कोई बाथरूम है ना कोई कमरा है, तो सबसे पहले कौन सी ज़रूरत है जो हम आपकी पूरी कर सकते हैं? सब तो पहले नलका पानी की ज़रूरत इत्थे पानी होना मोड़ वाशरूम नाल होवे बच्चियां बाहर तो नहीं जावना ते कमरा भी बनवावना साडे कोल तो ये मंजी भी कोई ना बजे ते बाहर अंदर जुना तो सानी वेले तू घरों कढे आई। अच्छा कोई सामान वगैरह आपको नहीं दिया? नहीं उन्हें कोई ए काकी का भी जेड़ा असी कट रल के दिता है वो भी कोई नहीं दिता। शहजाद भाई आप इस तरह करें कि अपनी नलके वाली टीम और अपने मिस्त्री साहब को बुलाएं ताकि एक अच्छी क्वालिटी का फौरी तौर पर इस फैमिली के घर पर नलका शाह साहब की तरफ से लगवाया जा सके। सदका वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से एक और सबील, एक और चश्मा, एक और हैंड पंप इस फैमिली के हवाले किया जा रहा है। और ये डोनेशन बड़े प्यार से सैयद फैमिली ने हमारे यूके से बर्मिंघम में जो वो रहते हैं ये फैमिली उन्होंने भेजी थी। और अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, सेहत अता करे और उनके घर में खैर व अफ़ियत और बरकत अता करे और उनकी तमाम नेक हजात को कबूल फरमाए और उनको दीन और दुनिया की खुशियाँ नसीब करे। एक घर देखा था जो बिल्कुल बेघर हो चुके हैं, उनकी छत भी नहीं है और वो अपनी जवान बच्चियों के साथ यहाँ पर एक तनहा खुली हवेली में बैठे हुए हैं। तो हमने सदका वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से उनके लिए एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही शानदार टेंट का इंतज़ाम किया है ताकि और कुछ नहीं तो उन्हें सर छुपाने के लिए कुछ तो मिल जाए। ये वाला जो टेंट है ये स्पेशल तैयार करवाया गया है क्योंकि आम तौर पर पाकिस्तान में इस तरह का टेंट नहीं मिलता, तो ये स्पेशल हमने शहजाद भाई फैक्ट्री में ऑर्डर देकर बनवाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसे अपनी लोकेशन पर लेकर आ चुके हैं और अभी हम उस फैमिली को मुहैया करेंगे और ताकि वो आने वाली सर्दियों का कुछ ना कुछ तो बचाव कर सके। हम इस बेघर फैमिली के लिए एक शानदार किस्म का टेंट मुहैया करने में कामयाब हुए हैं। अब ये देखें कि जब हम इस फैमिली के घर पर पहुंचे हैं इस टेंट को लेकर, तो पूरी फैमिली, उनके बच्चे बड़े सब इतने खुश थे और इतने उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी कि जो नाकाबिले बयान है।
हमारी टीम ने भी बड़े प्यार से, बड़े दिल से इस टेंट को अच्छी तरह से इस फैमिली के लिए फिक्स कर दिया है और एक छत उनको तैयार करके दे दिया है ताकि वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ सुकून से बैठें और सुकून से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारें। जी व्यूअर्स, यहाँ पर हम ये देखकर बहुत खुश हैं कि यहाँ हमारा नन्हा मुन्ना बच्चा भी अपनी नानों के साथ मिलकर सफाई करवा रहा है टेंट के नीचे से, और ये पूरी फैमिली बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है और ये सब लोग अपने घर को साफ सुथरा करने में लग चुके हैं। जब ये मायूस चेहरे लेकर एक साइड पर, एक कोने पर बैठे हुए थे कि अब हम इस खाली प्लाट में आए हैं, हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, तो अब एक इनके अंदर एक उम्मीद जाग गई है कि हम यहाँ पर साफ सफाई करके एक छत के नीचे रह सकते हैं। और यहाँ ये सारी फैमिली अपनी बातें कर रही है, खुश हो रही है और हम इन सब को खुश देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सदका वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से जो ये खैमा व्यूअर्स इनको मुहैया किया गया है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है और इसकी छत आप देख सकते हैं। तो इसकी छत जो है वो वाटर प्रूफ है, उसके ऊपर शीट लगी हुई है। जब भी बारिश का पानी इसके ऊपर गिरेगा या ओस गिरेगी वो खुद बखुद खत्म हो जाएगा। तो जो ऐसा टेंट लेके आंदा है ना, ये स्पेशल ऐसा बनवाया, बड़ा मजबूत, बड़ा पक्का, उत्ते वाटर प्रूफ है, इस जो पानी थल्ले नहीं जाता, बिल्कुल बंदा खुली जगह है, बिल्कुल मजबूत है, इस दे विच कोई परेशानी नहीं है, आराम सुकून नाल रात गुजारा कर सकते हैं, दिन भावें राती भावें जितना टाइम गुजार सकते हैं। ये बहुत अच्छा, उस बड़ा आर्डर दे के बड़ा मजबूत, बड़ा बेहतरीन अच्छा बनवाया है, ये बहुत खूबसूरत है, ज्यादा इनाम वास्ते ये बहुत महफूज है, ये इत्थे रह सकते हैं, अपना रह के काम कर सकते हैं, बारिश आवे जो कुछ होता रहे, नेर गुले ये खराब नहीं होना। जैसा कि भाईजान बता रहे हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं और सब ये इलाके को, ये सिटी में जाते हैं, रिक्शा चलाते हैं। भाई का कहना है कि ये इतना एक अच्छा है कि इसके अंदर ना कोई पानी जा सकता, इसके अलावा ये चारों तरफ से महफूज है, इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं जा सकती जो इनको नुकसान पहुंचाए। इसके अंदर सर्दियों में रह सकते हैं, क्योंकि सो भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, इसके अंदर सारा निज़ाम है, मतलब कि ये बहुत ही अच्छा है। इसके ऊपर एक वाटर प्रूफ इसकी छत है, नीचे पानी भी नहीं आ सकता। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, दुआ करें थोड़े हक दे विच। जी मेरी बहन, आपको सदका वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से ये खैमा जो है मुहैया किया गया है और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी ये छोटी सी काविश को कबूल किया है। तो अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा बरकतें दे, रहमतें भेजे और आपको हिम्मत दे कि आप इन हालात का मुकाबला कर सकें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तुहाडी बड़ी मेहरबानी, साडे कोल घर कोई ना है, हुण तुसां सानू छत दे दित्ती है, ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਖੈਮਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਮ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਕਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਆਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਰਹਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਰੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ। इस चादर चार दीवारी के बगैर बैठी हुई फैमिली के लिए अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी है, तो हमने इनकी बच्चियों के लिए पर्दे का इंतज़ाम करवाने का भी फ़ैसला किया है। तो इरफान साहब ने बड़े प्यार से यूके से ये फ़ैसला लिया है कि इस फैमिली की बच्चियों के लिए ख़ासकर एक वाशरूम और एक बाथरूम का इंतज़ाम करवाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सदका वेलफेयर ट्रस्ट की जो मिस्त्रियों की टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और अपना काम शुरू कर चुकी है और एक आला क्वालिटी का इनके लिए बाथरूम और वाशरूम तैयार किया जाएगा ताकि कम से कम इनकी जो बच्चियाँ हैं वो बापर्दा होकर नहा सकें, कपड़े धो सकें, बर्तन धो सकें, जो भी उनके ज़रूरियात ज़िंदगी के काम हैं वो चादर चार दीवारी के अंदर कर सकें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस फैमिली के लिए कोई चार दीवारी का इंतज़ाम भी नहीं है, खुले आसमान के नीचे ये लोग बैठे हुए थे। तो इसलिए हमने, क्योंकि इनको छत तो टेंट की सूरत में मुहैया कर दी है, तो पर्दे के लिए हमने इनके लिए वाशरूम और बाथरूम का इंतज़ाम करवाया है। कुछ दिन पहले हम इस घर पर आए थे तो यहाँ पर काफ़ी सारी सहूलतें हमने देखी थी मौजूद नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से और हमारे प्यारे डोनर्स के ताउन से
आज हम एक वाशरूम और एक बाथरूम बनाने में कामयाब हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनका सारा पेंट और पूरी तरह से ये दोनों तैयार हैं इस्तेमाल के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर से भी पेंट करवा दिया है और इसके नीचे फर्श भी लगवा दिया है ताकि पानी नीचे ज़मीन में ना जाए और किचन वगैरह ना बन जाए। तो ये अंदर से भी पेंट करवाया, बाहर से भी पेंट करवाया। उसका दरवाज़ा बहुत ही वजनी और पायदार लगवाया है। जी शहजाद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह दरवाज़ों को भी बहुत ही प्यारा कलर करवाया गया है, जैसा कि हमारे पोस्टर्स का कलर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी के साथ अपने दरवाज़ों के कलर को भी मैच किया है और बाहर के कलर को भी मैच किया है। अंदर हमने वाइट कलर का कलर करवाया है और बाहर हमने एक और कलर करवाया है दरवाज़ों के साथ मैचिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वाशरूम और बाथरूम दोनों तैयार हो चुके हैं। सदका वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से ये वाशरूम और बाथरूम बनवाए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें बड़ी तौफीक हिम्मत दी है और तौफीक दी है कि हम लोग इस गरीब फैमिली के लिए जो थोड़े अरसे पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए थे और ये एक खाली प्लाट था, बिल्कुल जो रहने के काबिल नहीं था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि इसमें वाशरूम और बाथरूम बन चुका है, हैंड पंप लग चुका है, एक टेंट लग चुका है और हम सफाई करवा के इस घर को रहने के काबिल बना चुके हैं। अंकल जी, आपके घर पर बाथरूम बन गया है, वाशरूम बन चुका है, नलका लग चुका है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस होया जी। मैं घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਹਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ कि बहुत मेहरबानी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रगुजार हैं जी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, कुछ अर्सा पहले हम जब आपके घर पर आए थे तो एक खाली प्लाट था जहां आप सारी फैमिली मिलके ईंटें इकट्ठी कर रहे थे, कुछ रोड़े शोरे इधर उधर कर रहे थे। तो आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सदका वेलफेयर ट्रस्ट ने अल्लाह की तौफीक से और अपने प्यारे डोनर्स के ताउन से इस घर को रहने के काबिल बनाने की कोशिश की है। पहले तरह जी इस तरह ही खंडर नुमा जगह आई, हुण तुहाडी इमदाद सपोर्ट दे नाल बहुत कुछ हो गया, समान मिल गया, वाशरूम, नलका, हर चीज़ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰਦੇ ਦਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ, बहुत मेहरबानी, ਅਸੀਂ दुआ ही दे सकते हैं जी। बस हमें दुआओं की ज़रूरत है। सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम का हमेशा ये मिशन रहा है, हमें सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है और बस इसका अजर तो हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगा और आपकी सिर्फ हमें दुआओं की ज़रूरत है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चे जब भी नहाएंगे, बाथरूम इस्तेमाल करेंगे तो पर्दे का इंतज़ाम मौजूद है। तो अल्लाह ताला आपको इस घर में बसाए, आबाद रखे अपने बच्चों के साथ और आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे ताकि आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ खुशी खुशी रहना शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी चारपाइयाँ लेकर वो जो टेंट वाली हमारी फैमिली है उसके लिए पहुँच गए हैं और हमने इंशाल्लाह ये इरादा किया है कि सदका वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से उनके लिए एक बाथरूम, एक वाशरूम, एक नलके, एक टेंट और चारपाइयों और रज़ाइयों का इंतज़ाम करवाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी को प्रोजेक्ट को आगे लेते हुए आज हम चारपाइयाँ लेकर उनके घर पे पहुँचे हैं। ये जो हमारा सारा प्रोजेक्ट था, हमारे डोनर की अनथक मेहनत और कोशिश की वजह से अपने अख्तामी मराहल की तरफ रवां दवा हैं। इतना भी हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी हैसियत से बढ़कर उनकी हेल्प करें क्योंकि ये इंतहाई गरीब लोग हैं। आज हम 5-6 गालबन मेरे ख्याल में चारपाइयाँ हैं और साथ में सर्दियों के लिए कुछ बिस्तर भी हैं क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं। तो हमने सोचा कि सर्दियों के लिए कुछ बिस्तर और चारपाइयाँ उनको मुहैया की जाएँ ताकि वो सर्दियों से बचकर पुरसुकून ज़िंदगी और पुरसुकून सर्दियों से महफूज रह सकें। हम उम्मीद करते हैं कि जिस ख्वाब को देखकर, जिस विजन को देखकर हमारे डोनर हजरात ने हमें ये पैसे मुहैया किए थे, ये डोनेशन दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आंखों के सामने अपने ख्वाब को तकमील होता देखकर वो यकीनन बहुत खुश होंगे कि उन्होंने जिस मकसद के लिए यूके से ये डोनेशन रवाना की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सही तरीके से इन मुस्तहिक फैमिलियों तक इस बे आसरा
और बेसरो सामान फैमिली तक पहुंच चुकी है। अल्लाह ताला हमारे डोनर हजरात के घरों को अपनी रहमत और अपनी बरकतों से हमेशा भरे रखे और हमेशा उन पर अपनी पैंतन का साया कायम रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सदका वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से व्यूवर्स हमने इनको आने वाली सर्दियों के लिए, क्योंकि ये फैमिली बिल्कुल बेसरो सामान थी, इनके पास कोई सामान मौजूद नहीं था, रात को सोने के लिए बिस्तर मौजूद नहीं थे, तो सदका वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हमारे कुछ बहन भाइयों ने यूके से हमें डोनेशन बड़े प्यार से भेजी है और हम लोगों ने उसको लेते हुए इरफान साहब ने फैसला किया कि सर्दियों के बिस्तर भी मुहैया किए जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए रिज़ाइयों का, चादरों का, चारपाइयों का, तकियों का, सब का इंतज़ाम करवाया गया। तो सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम आज बहुत खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इतनी भी तौफीक दी है और हम इस फैमिली के लिए इस घर को रहने के काबिल बना सके हैं। अल्लाह के फजल करम से हमारी पूरी टीम और हमारे डोनर ख़ासतौर हमारे इरफान भाई, उन्होंने बहुत ही मेहनत और काविश से ये इतने सामान इनको मुहैया किया। जब हम पहली दफ़ा इनके घर आए थे तो यहाँ पर एक खाली प्लाट पड़ा था, बंजर ज़मीन थी, हमने इनको रहने के काबिल बना दिया है। एक टेंट मुहैया किया, एक हैंड पंप, बाथरूम, वाशरूम। जी मेरी बहन, आपके घर पर अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों का पूरा इंतज़ाम करवा दिया गया है बिस्तरों की सूरत में और चारपियों की सूरत में। तो आपके छोटे छोटे बच्चों के लिए छत भी मुहैया कर दिया गया है, बाथरूम और वाशरूम और हैंड पंप भी मुहैया किया गया। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है ये सब चीज़ें? बहुत खुश हैं, साढ़े को बिस्तरे कोई ना, साढ़े बच्चों वास्ते वाशरूम कोई ना, बड़ा शुक्रिया है उन्होंने। अल्लाह बहुत देवे, असी तो बहुत दुआएं करने भी सानू बच्चों वास्ते बिस्तरे मिल गए, चारपाइयां मिल गई, शुक्रिया बहुत अदा करना उन्होंने जी, बहुत दुआएं देने। अंकल जी, हमने आपके घर पर ये सारी सहूलतें तो मुहैया कर दी हैं, लेकिन इसके साथ साथ सदका वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से आपका महाना राशन भी लग चुका है। माशाल्लाह तो माशाल्लाह इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहरबानी, बहुत खुश हैं जी। होर अस तू अल्लाह ताला तू के लगने साडा इतना निज़ाम बन गया, राशन मिलना महीने के बाद सानू घर बैठे बिठाया, होर असी के लेने जी। चले अल्हम्दुलिल्लाह आप खुश हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं जी। वेखो जी अल्लाह तबारक व तआला इन्हां दी सुन लईए, अल्लाह ताला उन्हां नूं खैर खैरियत करे ते इन्हां नूं तुहानूं अल्लाह ताला उन्हां नूं होर रिज़्क देवे, उन्हां नूं हज उमरा नसीब करे, उन्हां दी बच्चों दी उम्र दराज करे, उन्हां दे बच्चों नूं नेक ते लायक बनावे। साडे कोल छत कोई ना, साडे कोल कोई इंतज़ाम ना, असीं बेआसरा हो के इत्थे असीं आया है ते अल्लाह ताला ने एक बड़ी करम नवाजी कीती है ते बहुत कुछ इंसान मिल गया, छत मिल गई है, तंबू मिल गया है, वाशरूम है, बिस्तर रजाइयां, इन्हां बच्चियां दे आसरा सारा कुछ हो गया। असीं बार बार दुआई देने अल्लाह तबारक व तआला उन्हां नूं हज उमरा और उन्हां इज़्ज़त देवे और उन्हां दी नेक औलाद नूं खैर खैरियत पाए। तो साडी बार बार दुआएं से गरीबां दियां कि उन्हां दे हक असीं दुआ करने आ। अल्लाह पाक हमारे उन डोनर्स हजरात के घर पर भी अपनी रहमतें और अपनी बरकतें नाजिल फरमाए और पैंतन का साया हमेशा उनके घरों पर बना रहे और अल्लाह और उसका रसूल हमेशा उनसे खुश हो, जिन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से, इतने आला तरीके से आपके घर पर हर वो सहूलत मुहैया कर दी है जो बुनियादी तौर पर एक घर के लिए ज़रूरी है, जिसमें उन्होंने आपको हर वो फैसिलिटी मुहैया करने की कोशिश की है जो कि वो अपने घरों में अपनी बेटियों के लिए करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह सदका वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी टीम ने और हमारे प्यारे भाई इरफान साहब ने ये सारी काविशें करने में, ये सारी कोशिशें करने में बेइंतहा मेहनत की है। तो अल्लाह पाक सब की कोशिशों को कबूल करते हुए सबको अजर अजीम अता फरमाए और आपके घर पर महाना राशन का इंतज़ाम भी करवाया गया है। तो अल्लाह पाक हमारे उन डोनर हजरात के भी घर पर अपना फजल बनाए रखे। जी हम इसमें स्पेशल शुक्र अदा करेंगे, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे अपने इरफान भाई का, जिन्होंने यूके से बैठकर हमेशा हमारे लोगों के लिए, हमारे इलाके के लोगों के लिए दिन रात सोचा है और बेहतरी करने की कोशिश की है और हमारे लोगों की बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो सदका वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से, इरफान साहब की तरफ से दूर हो रही हैं और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इरफान भाई के कि आपने हमारे इलाके के लिए इतना अच्छा सोचा है और इतने दिल से यहाँ पर काम किया है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे को इतनी कोई गुंजाइश नहीं, गुरबत दी आलम च मैं थोड़ी बड़ी मेहरबानी, इन्हों का बहुत एहसान है इस टीम का कि जेड़ा इसने मैं छत पा दी है, खैमा बना के दिता है, पर्दे का इंतज़ाम हो गया। मैं दुआ करता हूँ बार बार, हज़ार और करोड़ रामता, अल्लाह पाक को खैर फरमाए। सदका वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हम अपनी इन बहनों के लिए, अपनी माँ के लिए कुछ कपड़ों का इंतजाम किया है ट्रस्ट की तरफ से, तो वो अभी हम आपको पेश करते हैं। सजाद भाई जो है वो सदका वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से इस फैमिली के लिए
कपड़ों का तोहफा लेकर पहुंच चुके हैं जो हम इस फैमिली को मुहैया करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सदका वेलफेयर ट्रस्ट को अल्लाह पाक ने इस काबिल किया है कि हम अपनी इन माओं, अपनी इन बहनों, इन बेटियों के लिए ये तोहफे लेकर आए हैं और आज हम इनको मुहैया कर रहे हैं। अल्लाह पाक इसी तरह हमें नेकियां समेटने की तौफीक दे, इसी तरह हम लोगों के तन ढांपते रहें और इसी तरह हम लोगों की मदद करते रहें। ये हमारी बहनें बहुत खुश हैं इन कपड़ों को लेकर और इनके चेहरों पर जो इस वक्त खुशी है, जो मुस्कुराहट है, वो नाकाबिले बयान है और वो बड़ी अनमोल है जो लाखों करोड़ों से भी नहीं खरीदी जा सकती। तो हमारी छोटी बेटी, हमारी ये बेटियां बहुत खुश हैं। अल्लाह पाक इनको हमेशा इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। सदका वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हम लोगों ने इनके लिए कुछ कपड़ों का, कुछ राशन का, कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करवाया है। अल्लाह ताला हमारी इस छोटी सी काविश को कबूल करते हुए हमारे ट्रस्ट को, हमारे CEO हमारे प्यारे भाई इरफान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और हमेशा उनकी औल औलाद पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। बहुत बड़ी मेहरबानी। मेरे बच्चों का खावन का, पीवन का, कपड़िਆਂ ਦਾ इंतज़ाम, छत का, खैमिਆਂ ਦਾ इंतज़ाम, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत बार बार शुक्रिया। कपड़े, आटा, खाने पीने का मुकम्मल इंतज़ाम, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जी हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने उन डोनर्स के। सदका वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी टीम बहुत शुक्रगुजार है अपने उन डोनर्स की जिन्होंने ये खैमा मुहैया करने में हमारी मदद की है। अल्लाह पाक उनके घरों पर अपना फजल करे, अल्लाह और रसूल उनसे खुश हो और जिन्होंने इन बेघर लोगों के लिए ये छत मुहैया की है, अल्लाह ताला उन पर अपना फजल बनाए रखे, उनकी आल औलाद पर खैर करे और पैंटन का साया हमेशा इस फैमिली पर बना रहे। जो इस फैमिली के पास थोड़े बहुत इन्होंने बर्तन ख़रीदे हुए थे वो लेकर ये यहाँ पर मुकम्मल तौर पर रहने लग गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसी टेंट के अंदर जिसमें वो सोते भी हैं, रहते भी हैं और इसी टेंट के अंदर एक छोटा सा इन्होंने किचन बना लिया है और जिसके ऊपर वो खाना वगैरह भी यहीं पर बनाते हैं, सोते भी यहीं पर हैं। और आने वाली सर्दियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है कि ये लोग सुकून से इस टेंट के अंदर गुजार सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने डोनर आज़ाद के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इतना कुछ फैसिलिटीज़ मुहैया की हैं इन गरीबों के लिए। अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और आपकी औलाद की भी उम्र दराज फरमाए और आपकी नेक तमन्ना सैयदा कायनात के सदक़े पूरी अता फरमाए। और हमारी आपसे भी वीवर गुजारिश है कि हमारे सदका वेलफेयर ट्रस्ट का हिस्सा बने रहें, ऐसे गरीबों के चेहरों पर मुस्कुराहटें देखते रहें। किस कदर खुश हो रहे हैं इन सारी चीज़ों को देखकर अपनी माँ के साथ। और पिछले दिनों में हमारी ये फैमिली बहुत ज़्यादा मुसीबतों में रही है और हंसना ही भूल गए थे ये लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सदका वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से जब हमने इस घर को रहने के काबिल बना दिया है तो ये पूरी फैमिली बहुत खुश हो रहे हैं। और ये बच्चे अपनी माँ के साथ देखे किस कदर लाडियाँ कर रहे हैं और कह रहे हैं ये मेरा बिस्तर है, ये मेरा बिस्तर है। उनके नाना नानी किस कदर खुश है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमेशा हमें इस तरह की खुशियाँ तकसीम करने की तौफीक देता रहे और पैंतन का साया हमेशा इसी तरह उन लोगों पर बना रहे जो इस तरह के लोगों के चेहरों पर खुशियाँ तकसीम करने की कोशिश में हर टाइम लगे रहते हैं। अल्लाह ताला हमें सदका वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी टीम को इस तरह की और काविशें करने की, इस तरह की और कोशिशें करने की लोगों के लिए हिम्मत देता रहे। अल्लाह ताला इस तरह की बहुत सी खुशियाँ समेटने की हम सबको तौफीक दे। जिस तरह आज ये फैमिली खुश है इस तरह हज़ारों खुशियाँ, हज़ारों चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने की हमें तौफीक दे। राबिया आप खुश हो? कितनी खुश हो? कितनी खुश हो? ढेर सारी। बिस्तर आ गया, अब आप बिस्तर में सोओगी, अब आपको सर्दी नहीं लगेगी। अल्लाह ताला इसी तरह मेरे बेटा आपको खुश रखे और आपके चेहरे पर ये मासूम मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे।